इस लेक्चर में हम श्री रामानुजाचार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो जी, ये हैं श्री रामानुजाचार्य। 1004th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इनकी 18 अप्रैल 2021 में, इसलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में है। इनका जन्म होता जी 1017 CE को तमिलनाडु में, और ये श्री वैष्णविज्म फिलॉसफी के मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा सम्मानित आचार्य माने जाते हैं। श्री वैष्णविज्म का मतलब है जी ये भगवान विष्णु को फॉलो करने वाले थे, इसलिए उनकी फिलॉसफी को ये सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, और सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड श्री वैष्णविज्म फिलॉसफी के ये ही आचार्य माने जाते हैं, रामानुजाचार्य। इन्हें इलाया फेरुमल के नाम से भी रेफर किया जाता है, जिसका मतलब है रेडियंट वन। और जो इनकी फिलॉसफी है जी वैष्णविज्म की फिलॉसफी, वो फिलॉसफी आगे जाके जी भक्ति मूवमेंट का एक तरह से फाउंडेशन का काम किया। मतलब इससे ही इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके, मतलब श्री रामानुजाचार्य की फिलॉसफी से ही, इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर ही भक्ति मूवमेंट चला जी। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट के बारे में। ये प्रोपोनेंट थे जी, चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्टाद्वैता। ये विशिष्टाद्वैता एक ब्रांच है जी वेदांता की। वेदांता क्या जी, आपने पढ़े होंगे ना, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म कितने हैं जी? 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल माने जाते हैं जी, मतलब फिलॉसफी है, विचारधारा जी, 6 विचारधारा, 6 विचारधारा, जिनमें वेदांता एक है जी। जैसे वेदांता, सांख्या, योगा, आपने पढ़ा होगा जी पूर्व मीमांसा। तो ये 6 हैं जी ऐसी कुछ, उनमें से वेदांता एक है। और वेदांता की फर्दर ब्रांच है जिसका नाम है विशिष्ट द्वैता। तो विशिष्ट द्वैता के प्रोपोनेंट थे जी ये श्री रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैता को प्रमोट करते थे, इस फिलॉसफी को। इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे जी, मतलब कुछ बुक लिखी जिसका नाम है भाष्य। किस पे लिखी? ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता पे लिखी जी, ये कमेंट्री एक तरह से भाष्य, और संस्कृत भाषा में लिखी थी ये। अब ये विशिष्ट द्वैता को समझ लेते हैं जी, फिलॉसफी है क्या। देखो, विशिष्ट द्वैता का मतलब है जी नॉन डुअलिस्टिक स्कूल। नॉन डुअलिस्टिक का मतलब है जी, जैसे मानते हैं ना आत्मा और परमात्मा अलग है, उन्होंने कहा अलग नहीं है। ये फिलॉसफी बोलती है दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। नॉन डुअलिस्टिक का मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, ये फिलॉसफी। तो नॉन डुअलिज्म फिलॉसफी है जी ये, मतलब कहती है कि ब्राह्मण और अलोन एग्जिस्ट, ब्रह्मा या ब्राह्मण अलोन एग्जिस्ट, एक ही एग्जिस्ट करता है। और ये डिस्क्राइब करते हैं जी क्वालिफाइड मोनिज्म को। मोनिज्म का मतलब जी सिर्फ सिंगल, एक ही चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बनी है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, नॉन डुअलिज्म नहीं है। या तो आप क्वालिफाइड मोनिज्म बोल सकते हो, या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, या एट्रीब्यूटिव मोनिज्म बोल सकते हो जी इस फिलॉसफी को। तो ये वेदांता स्कूल, जो वेदांता स्कूल की फिलॉसफी है जी, उसी का पार्ट है। ये मतलब बिलीव करती है जी, विच बिलीव्स इन ऑल डाइवर्सिटी सब्ज्यूमिंग टू एन अंडरलाइंग यूनिटी। मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी हैं, जितनी भी विविधता हैं, वो सब एक ही यूनिटी में सब्ज्यूम करते हैं जी, एक में ही समा जाती हैं, और एक ही चीज़ से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो ये नॉन डुअलिज्म में विश्वास नहीं करती है विशिष्ट द्वैता फिलॉसफी। तो इस लेक्चर में भी इतना ही था जी।